महाराज जी, इस्कॉन के कुछ भक्त प्राचीन मायापुर गए थे तो उन्हें वहाँ पता चला कि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर जी से पहले जिस प्रकार की गौड़िया वैष्णव में संप्रदाय में भक्ति की जाती थी, उनके आने के बाद उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया। जिस प्रकार का उन्होंने भक्ति बताई वैसी बिल्कुल भी नहीं की जाती थी उनसे पहले। तो वो जानना चाह रहे हैं कि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर जी ने क्या क्या बदलाव किया गौड़िया वैष्णव की भजन पद्धति में। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रदायते इति संप्रदाय। तो सम्यक रूप से प्रदान करें, जो गुरु जो उनके संप्रदाय में दिया हुआ आता प्रारंभ से दिया आ रहा है वह एक संप्रदाय कहलाता है, प्रामाणिक गुरु कहलाते हैं। आप खुद समझें कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके गुरुदेव कौन है? वो क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव? गौरीशदास बाबा जी महाराज। अब खुद सोचिए, जब उन्हें अपने पिताजी के साथ तो कितने वर्ष रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक ही घर में रहते थे, तो नियमित रूप से सुनते तो होंगे ना कि पंचतत्व मंत्र क्या करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। यदि वो कह रहे हैं कि उनकी दीक्षा गौरीशदास बाबा जी महाराज से हुई, तो उनके गुरु ने भी पंचतत्व मंत्र कभी तो उन्हें बताया ही होगा कि कभी भी नहीं बताया होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कौन सा पंचतत्व मंत्र करते हैं? कौन सा करते थे? उनके परंपरा में आज तक होता हुआ आ रहा है वही पंचतत्व मंत्र, और वही पंचतत्व मंत्र 500 साल से होता हुआ आ रहा है। क्या है वो पंचतत्व मंत्र? श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व मंत्र जो है 500 साल से सभी सिद्ध महात्मा करते आ रहे हैं, इंक्लूडिंग भक्ति विनोद ठाकुर, इंक्लूडिंग गौरीशदास बाबा जी महाराज। निश्चित से जो पिता के साथ अब रहते हो पंचतत्व मंत्र सुना ही होगा उन्होंने, कभी तो कीर्तन में किया होगा, कभी तो बोला होगा, कभी तो सुना होगा। रोज ही वास्तव में देखा तो हर समय ही सुनते होंगे कि अपने पिताजी के श्रीमुख से। और इतने फेमस महात्मा थे तो उनका तो कितना प्रचार, तो पंचतत्व मंत्र उनको नहीं अनेकों को उन्होंने दिया था। और उनके गुरु गौरीशदास बाबा जी महाराज हैं, वो भी कौन सा पंचतत्व मंत्र करते थे? श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो हमारा प्रश्न है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, ये आपने किस आधार पे ये पंचतत्व मंत्र बना दिया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। क्या आपको यह भी विश्वास नहीं था कि आपके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर और आपके गुरुदेव श्री गौरीशदास बाबा जी वो जो पंचतत्व मंत्र कहते हैं वो भी सही है या गलत? ये भी विश्वास नहीं था आपको कि ये सिद्ध महात्मा जगन्नाथ दास बाबा जी क्या ये लोग पंचतत्व मंत्र जो करते हैं क्या ये सही है गलत? ये भी विश्वास नहीं था आपको। सारे सिद्ध महात्मा सेंचुरीज से यही पंचतत्व मंत्र करते हैं। आप बताइए, आपको यह भी सही नहीं लगा कि सब लोग भक्ति सही नहीं कर रहे? यही आपका कारण है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को नहीं लगा सही कि भक्ति अच्छे तरीके से हो रही है, खराब हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अरे भाई पंचतत्व मंत्र में क्या बदलाव की जरूरत है? आप हमें उत्तर दीजिए इस बात का। सिद्ध महात्मा कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, उन्होंने अपने बेटे को भी वही पंचतत्व मंत्र दिया, आज तक उनकी परंपरा में हो रहा है। आप गौरीशदास बाबा की समाधि में जाकर देखो कौन सा पंचतत्व मंत्र हो रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य तो ये भक्ति सिद्धांत इनके बाद इन्होंने शुरू कर दिया। आप बताओ पंचतत्व मंत्र कैसे गलत हो सकता है? बताओ इसका उत्तर। कैसे कोई बदल सकता है पंचतत्व मंत्र को? दूसरी बात, आपके पिताजी सिद्ध महात्मा थे, इतने बड़े महात्मा थे, वो मंगला आरती तो करते ही होंगे। ऐसा तो नहीं उन्होंने कभी मंगला आपने देखी नहीं, सुनी नहीं। 50 बार आपने अपने पिताजी को मंगला आरती करते हुए देखा होगा। और आपके गुरुदेव गौरीशदास बाबा जी वो भी सिद्ध महात्मा थे कि वो भी मंगला आरती नहीं करते थे कभी भी। आपने जरूर देखा होगा उनको मंगला आरती करते हुए, देखा हो कैसे करते हैं, किनकी करते हैं। तो आपने मंगल आरती के सारे पद भी छोड़ दिए। जैसे मंगल आरती भी गलत करते थे आपके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, मंगल आरती भी गलत करते थे।
पंचतत्व मंत्र भी गलत करते थे वो लोग। गोरक्षनाथ बाबा जी को मंगल आरती करते हो, पंचतत्व की और राधा कृष्ण की मंगल आरती करते हैं, तो क्या वो आरती के जो पद करते हैं सारे, आप चले जाओ जगन्नाथपुरी, नवद्वीप, वृंदावन, राधाकुंड, वही पदों से मंगल आरती आज तक हो रही है, जो जगन्नाथ दास बाबा जी करते थे, जो भक्तिनाथ ठाकुर थे करते थे, जो गोरक्षनाथ बाबा, सारे पूरे प्रमाणिक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इस्कॉन गौड़िया मठ को छोड़ दो, एक ही प्रकार से मंगल आरती की। हमारा प्रश्न है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, मंगल आरती में क्या समस्या हो गई तो आपने उसको बोल, मंगल आरती की समस्या आपको हो गई, पंचतत्व मंत्र में भी आपको समस्या हो गई। अच्छा, आपके पिताजी कौन है? भक्तिनाथ ठाकुर। वो कैसा तिलक लगाते थे? पीले रंग का और पत्ती वाला लगाते थे, तुलसी की पत्ती का नहीं लगाते थे। कैसा तिलक लगाते थे भक्तिनाथ ठाकुर? जैसा हमने लगाया, नित्यानंद परिवार का। आपके पिताजी हैं वो नित्यानंद परिवार के थे। आपके जो गुरुदेव हैं, आप कहते हैं गोरक्षनाथ बाबा जी हैं, वे अद्वैत परिवार के, वैसे सर्कुलर तिलक लगाते हैं। तो आपको अपने गुरुदेव और अपने पिताजी के तिलक भी आपको गलत लगने लग गया अचानक ही। आपने अपना तिलक भी नया लगा दिया, आपने तिलक नया बना दिया अपना। सारे सिद्ध महात्माओं का तिलक रिजेक्ट कर दिया, अपना नया तिलक जो आज तक किसी ने कभी नहीं लगाया। पंचतत्व मंत्र जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। मंगल आरती जो कभी कभी हुई ही नहीं, नमो विष्णु पदाय, ये सब ऐसे कोई मंगल आरती होती है? और जो आपने प्रणाम मंत्र नए डाल दिए, नमो विष्णु पदाय, पूरे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में कोई प्रणाम मंत्र होता ही नहीं है नमो विष्णु पदाय करके। आप जाके देखो नवद्वीप, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, कोई प्रणाम मंत्र होता ही नहीं है गुरुदेव का। किसी संप्रदाय में और जाके देख लो। भक्तिनाथ ठाकुर के पुत्र हैं ललिता प्रसाद ठाकुर, वो तो नहीं करते भक्तिनाथ ठाकुर का कोई प्रणाम मंत्र। उनको नहीं पता उनके पिताजी का प्रणाम मंत्र कोई। वो आपने प्रणाम मंत्र भी नए डाल दिए, और आपने डाल दिया तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि गोरक्षनाथ बाबा जी अपने गुरु का कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे? उनके भी तो कोई गुरु थे। पहले तो नाम बताओ कौन थे उनके गुरु, और बताओ उनका प्रणाम मंत्र क्या था। 4 लोगों के प्रणाम मंत्र, बाकी किसी का प्रणाम मंत्र भी नहीं है। कमाल की बात हो गई। आपके गुरुदेव, अच्छा आप अपने सब शिष्यों को सिखा रहे हो प्रणाम मंत्र, आपके गुरुदेव ने प्रणाम मंत्र नहीं सिखाया था? मेरे गुरुदेव का ये प्रणाम मंत्र है। भाई आप ही बोल रहे हो ना गोरक्षनाथ बाबा जी आपके गुरु हैं, आप अपने सब शिष्यों को बोलते हो प्रणाम मंत्र करो गुरु का ऐसा ऐसा, ना वो भक्ति विनोद आया, ना भक्ति सिद्धांत, वार्ष भानवे, सब प्रणाम मंत्र करो। अच्छा, तो आपके गुरुदेव कौन सा करते थे प्रणाम मंत्र? वो आपको जरूर बताया होगा, बताओ। अरे गुरुदेव का अपना नाम तक नहीं बता रहे आप, अपने गुरुदेव के गुरुदेव का नाम तक नहीं बता रहे। सारी चीजें कल्पना है। पंचतत्व मंत्र एक कल्पना, नया बना दिया। तिलक जो कभी नहीं था, यह भी काल्पनिक तिलक बना दिया। मंगल आरती के सब कुछ जो मंगल आरती पद होते थे वो भी आपने बंद कर दिए। नया मंगल आरती, संसार दावानल को आपने मंगल आरती बना दिया। जो वास्तविक पद हैं राधा कृष्ण के पंचतत्व को आपने बंद करवा दिए। और संप्रदाय क्या होता है? सम्यक प्रदायती, जो सम्यक वही प्रदान कर रहे हैं जो आपके गुरुदेव गुरुवर का होते हैं। आपने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, अपने सब गुरुवर का, पिताजी का। और रिजेक्ट करने के बाद भी आपकी हैरानगी है, आपने उनकी सारी सिद्ध प्रणाली को आप रिजेक्ट कर दिया। आपने आपके गुरुदेव को, नंद किशोर को स्वामी ने सिद्ध स्वरूप दिया था, आपके पिताजी को उनके गुरुदेव ने सिद्ध प्रणाली दी थी, जगन्नाथ दास बाबा जी को उनके गुरु ने सिद्ध प्रणाली दी थी। जगन्नाथ बाबा जी अपने शिष्यों को सिद्ध प्रणाली देते थे। भक्तिनाथ ठाकुर ने आपके भाई ललिता प्रसाद ठाकुर को सिद्ध प्रणाली दी, आपने सिद्ध प्रणाली को भी बोगस बना दिया। जो सब कुछ हो रहा था, जो भक्तिनाथ ठाकुर कर रहे थे, जो भक्ति, जो जगन्नाथ दास बाबा जी का, जो गोरक्षनाथ बाबा, वो सारी चीजों को आपने रिजेक्ट कर दिया। और संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक प्रदाय थे, सम्यक रूप से जो प्रदान किया आता है वह संप्रदाय कहलाता है। आपने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद उनकी फोटो फिर भी लगा रहे हो कि हम इनकी शिक्षा पालन करें। बताओ क्या पालन कर रहे हो? ना उनका पंचतत्व मंत्र फॉलो कर रहे हो, भोग पद्धति तक तो आपने भोग पद्धति भी बदल दी। क्या आपने कभी अपने पिताजी को भोग लगाते हुए नहीं देखा होगा? हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पता है पिताजी कैसे भोग लगाते हैं। 3 बार ही भोग लगाने जाते हैं पिताजी। हमारे यहाँ कितने शिष्य हैं, उनके बच्चे भी अब छोटे छोटे, अब बड़े हो रहे हैं, उनको भी पता है भोग कैसे लगता है। तो क्या आपको यह भी नहीं पता कि भोग कैसे लगता था? आपके पिताजी भोग भी गलत लगाते थे, आपके गुरु भोग भी गलत लगाते थे, आपने भोग पद्धति भी रिजेक्ट कर दी। 500 साल से भोग जैसे सारी भोग पद्धति भी गलत कर दी, आप रिजेक्ट कर दी। आपने नए मंत्र इजाद कर दिए,
नमो महावदन्याय, नमो ऐसे भोग लगता है। जाके देख लो किसी भी प्रमाणिक संप्रदाय के अंदर नरसिंह भगवान को ऐसे भोग लगता है, नमो महावदन्याय करके। या लक्ष्मी नारायण के, किसी भगवान कृष्ण, किसी भी आप संप्रदाय में चले जाओ, वल्लभ कुल कहीं पे भी चले जाओ, कि ऐसे भोग लगता है। नाथ द्वारा जाके देखो, बीज मंत्रों के द्वारा भोग लगता है, जहां मर्जी चले जाओ। नमो विष्णुपदाय कैसे भोग लगता है? अरे कम से कम ये तो मान लो कि आपके सिद्ध गुरु थे गौरकिशोर बाबा, ये तो मान लो भक्तिनाथ ठाकुर इतने ऊंचे कोटि के महात्मा, वो भोग तो सही लगाते ही होंगे। और निश्चित रूप से आपने उन्हें भोग लगाते हजारों बार देखा होगा। एक दिन में 365, एक दिन में, एक साल में 365 दिन होते हैं, कम से कम कुछ साल तो अपने पिता के साथ आप रहे ही होंगे, रोज भोग लगाते होंगे। वो देखते होंगे कैसे भोग लगा, देखते होंगे पंचतत्व मंत्र क्या है, देखते होंगे मंगला आरती। मंगला आरती तो करते थे ना भक्तिनाथ, देखते नहीं थे कि आप कोई भी चीज, सारी चीजें गलत होगी आपके पिताजी की, आपके गुरु जी की, और फिर आप कहते हो मैं उनको फॉलो कर, क्या अच्छा आप हमें बता दो क्या फॉलो कर रहे हो उनका? आपके गुरुदेव या आपके पिताजी, क्या उन्होंने सैफरन पहना? ऐसा कहा जाता है भक्तिनाथ ठाकुर ने भी अंत में बाबा जी वेश लिया था, उन्होंने भी सफेद पहना था। गौरकिशोर बाबा जी क्या सैफरन डालते थे? आप कहते उन्होंने आपको संन्यास दे दिया। कैसे दे दिया संन्यास आपको? सैफरन का डंडा दे दिया। उन्होंने डंडा लिया नहीं, आपको डंडा दे दिया, त्रिजन आपको दे दिया, सफेद से लाल आपको दे दिया। भाई क्यों? आप कहते हो फोटो से संन्यास ले लिया, तो फोटो से तो आप कुछ भी ले सकते हो। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपने जो गायत्री मंत्र दिया, हम आपसे पूछेंगे क्या आपने अपने कभी पिताजी गायत्री मंत्र करते हुए देखा था आज तक? क्या आपके गुरुदेव गौरकिशोर बाबा जी महाराज ने आपको गायत्री मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वहा, आपको यह मंत्र दिया किसी ने? जब आपको किसी ने दिया नहीं, आपने कभी किसी को करते हुए देखा नहीं, तो आपने नई चीज क्यों डाल दी? आपने क्या गौरकिशोर बाबा जी का जनेऊ डालते थे? क्या भक्तिनाथ ठाकुर जगन्नाथ बाबा कोई जनेऊ डालता था? नहीं डालता। तो आपने क्यों डाल दिया? एक होता है सम्यक प्रदायते इति संप्रदाय, मतलब जो सम्यक रूप से प्रदान, ये होता है कि सब कुछ को तहस नहस कर दिया जो हो रहा था, टोटली अपने मतांतर को स्थापित कर दिया और बस अपने आप को सही प्रूव करो, सब गलत है, एक मैं सही, और सब मेरे को फॉलो करो। और धन्य है ऐसे महानुभाव जो आंखें बंद करके इनको फॉलो करते हैं। अरे आपके भगवान ने आंखें दी, जाके देख के तो नवद्वीप में राजापुर वृंदावन कैसे गौड़िया वैष्णव लोग भक्ति कर रहे हैं 500 साल से, एक बार देख तो लो, देख तो लो एक बार। तो सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया। सिद्ध पंच तत्व मंत्रों को कैसे रिजेक्ट कर सकता है बताओ? आपके सिद्ध गुरु, आप कह रहे हो गुरु हैं आपके गौरकिशोर बाबा जी, भक्तिनाथ ठाकुर से कितना सिद्ध पंचतत्व मंत्र कीर्तन होता होगा कि नहीं होता होगा? क्या हमारे यहाँ कीर्तन नहीं होता? पंचतत्व का होता है। क्या उनके यहाँ नहीं होता होगा कीर्तन गौरकिशोर बाबा जी या भक्तिनाथ ठाकुर? कितनी बार होता होगा? आपने नहीं सुना था? सुना था, फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? किसी भी संप्रदाय में चले दीक्षा होती है, उसे क्या बोला जाता है? वैष्णवी दीक्षा। आपने ये ब्राह्मण दीक्षा बना दिया। भाई क्यों? क्यों? और सीधा साधा अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का कि राधा कृष्ण की सेवा में हम लगना चाहते हैं। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो राधा कृष्ण की हम सेवा में उनके मंजरी स्वरूप से लगना चाहते हैं। महाप्रभु यही देने आए हैं रस जो कभी भी अर्पित नहीं किया गया था। कि सख्य रस गोपी भाव तो चंडीदास विद्यापति सब पहले ही, गोपी भाव पहले ही फॉलो, सख्य रस पहले भी चल रहा था। महाप्रभु देने ही एकमात्र राधा कृष्ण का सेवा आए हैं और वो दे रहे हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही यही है। तो अपने उसको भी सब रिजेक्ट करके बोलते हो मदर हरा एंगेज विद कृष्णा सर्विस। ये कौन? हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही आपने बदल दिया। सब कुछ जिससे सिद्धि अनेकों सिद्ध महात्माओं ने प्राप्त किया, आपने सारी प्रैक्टिसेस को हटा दिया और सब चीजों में अपना मतांतर स्थापित कर दिया। चलिए आपने किया तो भी कोई समस्या नहीं, कम से कम अपने मंदिर के अंदर तो ऐसे व्यक्तियों को मत रखो जिनको आप ही गलत मानते हो। हम तो नहीं कह रहे कि वो गलत है, आप कह रहे हो वो सही है, पर उनकी बात मैं एक नहीं मानूंगा। हम कहते हैं चलो मान लो आपको सब कुछ गलत लग गया, कम से कम उनकी फोटो मंदिर में तो मत रखो। जो व्यक्ति बातें ही सारी गलत करे उनकी कोई फोटो मंदिर में रखता है?
आप कहते हो शिक्षा परंपरा, अरे एक शिक्षा बता दो जो उनकी मान रहे हो। सारी शिक्षाएं उनकी रिजेक्ट कर रहे हो आप कहते हो मेरी शिक्षा परंपरा है। शिक्षा परंपरा तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप तो सभी की शिक्षा के विपरीत चल रहे हो। आप तो तिलक भी नहीं लगाते जो आपके गुरु ने आपको दिया। और अपराध यहीं पे शमन नहीं हो रहा। जो अपनी परंपरा बनाई है अपने मंदिर में, आप जो भक्तिनोद ठाकुर की गोविंद बाबा जी की फोटो लगाते हो, उसमें उनका पीला तिलक और पीली तुलसी पत्ती डाल दी। क्या भक्तिनोद ठाकुर गोविंद बाबा आपका ये पीला तिलक लगाते थे? आप ये बोलना चाहते हो? कोई अपराध की कोई सीमा होती है? गुरु शिष्य को तिलक देता है कि शिष्य गुरु का तिलक बदल देता है? आपके मंदिर के अंदर गोविंद बाबा का तिलक पीला है और आपके जैसी पीली पत्ती लगी हुई है। गोविंद बाबा ने एक बार भी पीला तिलक नहीं लगाया कभी। भक्तिनोद ठाकुर को आपने तिलक लगाते हुए भी नहीं देखा था कभी। क्या आपकी तरफ पीला तिलक लगाते थे? ऐसा पत्ती वाला लगाते? हमारे जैसा तिलक लगाते थे। जगन्नाथ बाबा जी का तिलक भी आपने, एक और सिद्ध महात्मा, उनका तिलक भी आपने पीला कर दिया। और आपको फॉलो करने वाले तो इग्नोरेंट है, उनको तो सत्य मालूम नहीं है। पर उनको कहेंगे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि है नवद्वीप में, जाके देखो समाधि में कैसा तिलक है उनका, देखो ना। नित्यानंद प्रभु पे तो नित्यानंद त्रिवेश्वर तो फास्टिंग रखते हैं। गौर पूर्णिमा भी आपके यहाँ फास्टिंग रखते हैं। किसी को यही पता कि अद्वैत सप्तमी में भी फास्टिंग होती है? ये बेसिक बातें भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ के छुपाई है। आपको तो यहाँ पे 3 प्रभु है यही नहीं पता, तो फास्टिंग का कैसे पता होगा? आपके यहाँ तो 2 ही प्रभु हैं, गौर और निताई, तीसरे तो आचार्य। अद्वैत के आचार्य हैं, उनका नाम आचार्य है। जिस प्रकार से अनंग मंजरी नहीं है ब्रज लीला में, वो गोपी हैं, नाम में मंजरी हैं। वो जो अद्वैताचार्य नाम में आचार्य है तो प्रभु। बेसिक चीजें नहीं बताई हैं, बेसिक चीजें कि 3 प्रभु होते हैं, इनको ऐसे भोग लगता है। 3 प्रभु होते हैं यही नहीं बताया कभी। बताओ, ये भी कोई छुपाने की बात है? इस्कॉन गौड़िया में किसी को नहीं पता कि 3 प्रभु हैं। बेसिक नॉलेज। इस्कॉन गौड़िया मठ में किसी को नहीं पता कि हमारे 2 स्वरूप होते हैं, एक ब्रज में और एक नित्य नवद्वीप। ये भी नहीं पता किसी को। आपके पिताजी ने ये तो बताया होगा ना आपको कम से कम कि 2 स्वरूप होते हैं। ये भी नहीं, आपके गुरुदेव ने ये तो बताया होगा गोविंद बाबा ने कि हमारे 2 स्वरूप होते हैं, कि उन्होंने भी नहीं बताया। आपने ना देखा ना कभी सुना। कान बंद कर, आंखें बंद करके जाते थे गुरुदेव और पिताजी के पास हमेशा। मेरे आंख भी बंद, मेरी कान ना, मैं पिताजी कोई बात सुनता हूं ना देखता हूं। और उनका शिक्षा गुरु के रूप में भी डालता हूं गुरु अपनी परंपरा में। कमाल है, आश्चर्य है। आश्चर्य उन पे जो फॉलो करते हैं। और हमारी बात सुन के भी अगर कोई फिर भी अगर वहां पर टिक गया, धिक्कार आपकी बुद्धि पे। वो है फॉलोइंग एनीवन ब्लाइंडली। और ये देखा जाए तो कितनी बड़ी चीटिंग है कि किसी को पता ना चले कि आपने सब कुछ उटपटांग कर दिया है। तो जो उस समय के फेमस सिद्ध महात्मा थे, गोरक्षनाथ बाबा जी, जगन्नाथ दास, भक्तिनोद ठाकुर, तीनों को अपनी परंपरा बना के डाल दिया। एक बात उनकी नहीं मान रहे, एक बात। आप हटा दो इन तीनों को, हम देखते हैं कौन आपके पास आता है। वो पूछेंगे ना भाई तुम किसको फॉलो कर रहे हो? नाम के लिए बोल रहे हो हम इनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या फॉलो कर रहे हो आप उनका, बताओ हमें। हम बताते हैं वो क्या करते थे, क्या करते आ रहे हैं अब तक उनकी परंपरा में। सब क्या फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल उनकी शिक्षा परंपरा में तब कम से कम हो। आप उनका सब रिजेक्ट कर रहे हो। उनका पंचतत्व मंत्र आपसे नहीं होता, उनके भोग लगाना भी आपसे नहीं होता। सारी संप्रदाय, आप किसी भी संप्रदाय में चले, रामानुज संप्रदाय, निम्बार संप्रदाय, हर एक कोई आपको बोलेगा वैष्णवी दीक्षा होती है। भाई वैष्णव बनाने के लिए भगवान का, विष्णु का भक्त या कृष्ण का भक्त को वैष्णव बोला जाता है, वैष्णवी दीक्षा। आपने वो भी ब्राह्मण दीक्षा। ये ब्राह्मण दीक्षा क्या होता है? क्या जगन्नाथ दास बाबा जी जनेऊ डालते थे? बताओ। क्या गोस्वामी बाबा जी जनेऊ डालते थे? नहीं। तो आप क्यों डालते हो भाई? आपके पिताजी जनेऊ डालते थे? बिल्कुल नहीं। Why you do what you do? Please tell us. Answer to anything.
हमारे गुरुदेव ने, हम आप बोलेंगे आप ये सब क्यों बता रहे हैं? भाई हमारे गुरुदेव ने हमें सेवा दी है कि जो वास्तविक मार्ग है वो लुप्त होता जा रहा है। उन्होंने जाने से पहले हमें सेवा दी थी कि इसकी रक्षा करना है, इस वास्तविक मार्ग की। तो हम ये रक्षार्थ ये सब कर रहे हैं, प्रामाणिक संप्रदाय लुप्त ना हो जाए आप लोगों की वजह से। हम ना हो तो हमें लगता है ये लुप्त प्राय ही है लगभग। आपने सिर्फ एक अपना एजेंडा चलाने के लिए सब कुछ करा। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा प्रेजेंट टाइम के, उनको अपना परंपरा बोल के डाल दिया, सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के लिए कि हमने हरिनाम प्रचार करना है, ये सब करना है। सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के आपने सब कुछ किया। दिस इज चीटिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। गुरु का तिलक बदल दिया। गुरु आपका तिलक बदलें कि आप गुरु का तिलक बदलो? बोल दो मेरे गुरु से संन्यास ले लिया, गुरु की फोटो से। धन्य आपके फॉलोअर जो आपकी बातों को मान भी लेते हैं। उनको ये भी दिमाग में आता है, मेरे जो गोरशर बाबी वो बाबा जी थे, वो किसी को संन्यास वो देंगे तो बाबा जी बेच देंगे ना। वो संन्यास कैसे दे देंगे? और सैफरन कपड़ा कैसे दे देंगे? वो कितने ब्लाइंड फॉलोइंग हो सकती है? थोड़ा तो दिमाग होगा, बिल्कुल ही ब्लाइंड है आपका दिमाग जो फॉलोअर्स हैं। जैसे हम भी पहले इस्कॉन में थे, हमें भी सत्यता पता, उसी क्षण हमने छोड़ दिया। तो जिसको भी वास्तव में ज्ञान हो या पता चल जाता है ये क्या है, तो टोटल केओस है, टोटल खिचड़ी है। आप जवाब दो कि आपने ये प्रणाम मंत्र गुरुओं के क्यों शुरू करे? आप जवाब दो हमें। पहले तो कभी नहीं थे, किसी के नहीं थे। क्या भक्ति विनोद ठाकुर आपके पिताजी हैं? आपको कभी उन्होंने बताया कि मेरे गुरु का ये प्रणाम मंत्र और मैं करता हूं? बताया कभी? आप गुरु ने कभी बोला कि बेटा मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, तुमने भी यही प्रणाम मंत्र करना है मेरे गुरु का? नहीं। आप बोलते हो ये भक्ति प्रभुपाद का ये प्रणाम मंत्र, अच्छा। भक्ति सिद्धांत जी का ये प्रणाम मंत्र, अच्छा। गोपाल कृष्ण महाराज हो जय इनका ये प्रणाम, अच्छा। कभी ये दिमाग में नहीं आता पूछो कि भक्ति विनोद ठाकुर कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे, ये गोलशोर बाबा कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे? तो प्रणाम मंत्र 4-5 ही हैं, उससे पहले कोई नहीं है प्रणाम मंत्र। कमाल है, आश्चर्य, आश्चर्य आपकी बुद्धि को, आश्चर्य आपकी ब्लाइंड फॉलोइंग। आप धन्य नहीं हो, सबसे अधन्य हो। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आके भी वास्तविक मार्ग से च्युत हो गए। अब वो उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, भक्ति सरस्वती ठाकुर, जो किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे, ना अपने पिताजी को ना अपने गुरुदेव को, एक भी बात फॉलो नहीं कर रहे, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का लक्षण है दुर्भाग्यशाली, घोर कलयुग, घोर कलयुग। गुरु ने तुम्हारे को तिलक दिया, गुरु ने तुम्हारे को, तुमने गुरु का तिलक बदल दिया, फोटो में पिताजी का तिलक बदल दिया। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी जो 150 साल है, सारी दुनिया जानते, नित्यानंद बाबा सारी दुनिया जानती है, क्या तुमने अपनी फोटो में नित्य जगन्नाथ बाबा जी महाराज का तिलक भी बदल दिया? मतलब किसी को नहीं छोड़ा अपराध करने में, सबके प्रति अपराध, भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति अपराध, गोस्वामी बाबा जी महाराज गुरुदेव के प्रति अपराध, जगन्नाथ दास बाबा, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी के प्रति अपराध। तीनों के तिलक उन्होंने पीती पत्ती और तिलक लगा दिया। क्यों भाई? वो ब्लाइंड फॉलो, उनको नजर नहीं आता, दिमाग नहीं है। वो सोचते हैं सभी ये पीला तिलक लगाते थे। अच्छा, इस्कॉन गौड़िया मठ को छोड़ के देख लो, एक व्यक्ति पीला तिलक नहीं लगाता। एक व्यक्ति गौड़िया समाज, एक व्यक्ति पीला तिलक नहीं लगाता। और पीली तुलसी पत्ती कोई भी नहीं लगाता। या कोई तुलसी पत्ती नजर आ रही है हमारे यहां? गोलशोर बाबा जी कैसा तिलक जानना चाहते हो? जाओ राधा कुंड, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि देखो, वहां देखो तिलक ऐसा लगा हुआ, एक सर्कुलर तिलक, वो होता है अद्वैत परिवार का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मनमाने करके तहस नहस कर दिया पूरे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को। आप लोग जितने 30, 40, 50 साल जो भी सुन रहे हैं, सुनेंगे इस वीडियो को, इतने साल तो आपने खराब कर दिया। आपने बचे साल को अपने ऊपर रहम खा के गौड़िया वैष्णव में सही जगह पे आश्रय लो। हम कभी नहीं कह रहे हमारे यहां आश्रय लो, हम कह रहे हैं किसी प्रमाणिक परिवार में आश्रय लो, नित्यानंद परिवार में आश्रय ले लो, अद्वैत परिवार में आश्रय ले लो, नारायणी सरकार ठाकुर परिवार में आश्रय लो, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, जो नरोत्तम, जो आपकी इच्छा हो,
कहते भक्ति सरस्वती ठाकुर साहब अपना पिंड छुड़ा और सारा कुछ तहस नहस कर दिया है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का। पंच तत्व मंत्रोक्त संन्यास और जन, क्या है ये सब? भोग लगाना नहीं आता 50-50 साल बाद भक्तों, तो इससे दुरावस्था क्या होगी? इतना नहीं पता कि तीन, अरे भाई ये भी कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि तीन प्रभु होते हैं, मतलब इससे बेसिक नॉलेज हम क्या बोले? तो कखारा है, कखारा मतलब एबीसीडी ऑफ गौड़िया वैष्णव। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लिटिल फ्लावर केजी, उनको एबीसीडी ना सिखाई जाए सही रूप से, तो आगे के वो अक्षर कभी सही मात्रा बना पाएंगे? कभी आपको एबीसीडी नहीं सिखाएंगे कि तीन प्रभु होते हैं, ऐसे भोग लगता है, ऐसे मंगला होती है, तो आगे क्या बात आप क्या सीख पाओगे कभी सही? अतः जिसका 400 वर्षों से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में अनुसरण किया जा रहा था, जो उनके स्वयं के पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर और उनके गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अनुसरण करते थे, उन सब में मंत्र तिलक इत्यादि में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बदलाव किए